आशीष रे, अरे आशीष देख ये हमारा नहीं खाट में पड़ी सुत्ती खड़ी हो। सोने को टाइम छोड़ानी चाहिए। कुछ तो ना काम धंधा को नहीं के क्या कर रही हो? हर दिन खाट तोड़े जाओ है। 3 साल हो गए तेरा ब्याह ने बूढ़ लगता ना जामिया को नहीं। हेलो मैडम, ये क्या झगड़ा? हेलो हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ। क्या झगड़ा कर रखा है ये आप लोगों ने घर पे? कुछ ना करके सर मैंने इस टाइम तक छुट्टी देखी है। अरे तो क्या बात होगी फिर? इसका मतलब आप झगड़ा करोगे करती हैं ये। तो फिर इतना अत्याचार? इन्हें बहुत परेशान कर रखे हैं हमसे। ऐसा है, मेरे सामने झूठ बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे पास। ये बात है। अच्छा, सरिया मेरे पास फोन आया अर्पित का। अर्पित तो आपका बेटा होगा ना? हर दिन खाट तोड़ती है और कुछ करती है नहीं। सुनो पहले मेरी बात सुनो। अर्पित का मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात मत काटो। अर्पित का फोन आया है, आर्मी में है ना अर्पित? हाँ। मैं और अर्पित दोनों की इकट्ठी नौकरी लगी थी, मेरी पुलिस में लगी थी, उसने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। उसने मेरे को बताया है, तो क्या झूठ बताया है? उसने कहा है काम भी नहीं करेंगे क्या ये? ऐसा है, काम ये करेगी। आप भी कुछ रहता होती क्या पता गरा क्या चल रहा है। अर्पित ने खुद कहा है कि मेरी घरवाली के ऊपर अत्याचार करते हैं, सुबह उसको पीटने लग जाते हैं। और एक मेरी बहन है, तुम उसी की बहन हो ना? हाँ। तो फिर उसने बताया वो काम नहीं करती कुछ भी। उसने मेरे को सब बताया और सच बताया। और आपकी बातें देखकर मेरे को एहसास हो गया। इस टाइम तक सोने को टाइम गए। तो ये तो चुपचाप खड़ी है, तो कुछ भी नहीं बोल रही, सिर्फ तीनों की जबान इतनी लंबी है। हाँ? काम है सर मारे धूम नहीं है हमें। तो क्या कह रहे थे? मैं भी बाहर से जा रहा था, मैंने सुनी थी आप इसको बच्चा ना होने का ताना दे रहे थे, बाज बाज बुलाते रहते हो, इसको पीटते रहते हो। 3 साल हो गए बहन है। तो क्या हो गया? तो क्या बात होगी? अब नहीं हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा। इस बात के ऊपर किसी का हाथ थोड़ी है, ये तो भगवान। आप भेज दिए बहु जाए तो लेवा घर में बस बेल चल है नो नहीं लांदे अरे बाज बिठा कर दी खुआ जावा हम। ऐसा है मैडम, ज्यादा मेरे से बदतमीजी से बात मत करो। मैं अगर अपनी वाली पे आ गया ना, मैं सिर्फ इसीलिए चुप हूँ क्योंकि अर्पित मेरा दोस्त है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। नौकरी लगवाए थे वो पुलिस भेज दो हमारे घर में। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब बनता है? तुम यहाँ पे घर पे क्या कर रहे हो? तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं है क्या? ये आ गया, यहाँ पे आजा भाई तेरी कमी थी। एक बात बता, ये क्यों भेजे थे ना पुलिस? ये करना है तो क्यों मारो हमारी बहू ने? तो बहू ने मारा कौन सा है? या वो डांटते 11 बजे तक 100 की तो इतना और केक रंगा पूरा है। पहले मेरी एक बात बताओ, सुनो एक बार अर्पित, मेरी एक बात बताओ। ये नौकरी करता है, आप इस टाइम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये क्या लगती है आपकी? आपके छोटे भाई की बहू है ना? तो इसके साथ पहली बात तो आपका गाली गलौज करने का, हाथ उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। बोलने नहीं तो नहीं, आपका कोई काम नहीं है क्या? काम नहीं करते, नौकरी पे नहीं जाते आप? बोला था उठाने के लिए। काम करूं, सारे काम करूं मैं, पर 11 बजे तक जो इसका काम है यूं कर रहा है। तो बार बार में इसको बांझ होने का ताना मत दिया करो। आप तो एक औरत हो, तुम भी बेटा, तुम तो छोटी हो, इससे काफी छोटी हो, शादी भी नहीं हुई, तुम्हें आज तक पता नहीं है बांझ होने का ताना देने से एक औरत के दिल के ऊपर क्या बीतती है। एक औरत मुकम्मल माता बनती है जब वो किसी बच्चे को, अपनी औलाद को जन्म दे देती है, और इसी बात का तुम इसे ताना दे रहे हो। ये बातें सारी भगवान के अधीन होती है, इंसान के अधीन कुछ नहीं होती। जब उसकी मर्जी होगा ना, उसकी मर्जी जब होगी, तुम्हारी झोली के अंदर फूल वो अपने आप डाल देगा। लेकिन तुम्हें इंसान को कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तुम भगवान हो क्या? तुम जानते हो क्या? ये कुछ निकलवा के राजी है, आप खुद इसको कहते हो। और एक बात बताओ आप मेरे को, कोई बात नहीं चलो ठीक है, अरे वो भी तो दंपत्ति है, वो भी तो हस्बैंड वाइफ। आज के दिन पता नहीं कितने जोड़े ऐसे हैं जिनको कभी बच्चा नहीं होता, औलाद नहीं होती, तो वो कैसे झगड़ते हैं। अरे दुनिया भर के अनाथ आश्रम है जहाँ पे इतने अब आगे बच्चे हैं बेचारे, कोई बेटी है कोई बेटा है, आप उनको गोद क्यों नहीं लेते? कम से कम तुम्हारे कारण किसी गरीब, किसी बच्चे की, किसी की तो जिंदगी सुधरेगी। और ये जो बहू अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, जिसको जानती भी नहीं, उस घर में, उस परिवार में चली जाती है, और तुम्हारी ठोकरें, तुम्हारी गालियां, तुम्हारी मार सहती है, चुपचाप खड़ी रहती है, तुम्हारे सारे आगे से आगे काम करती है, उसके साथ तुम ये जाति करते हो, ये जुल्म करते हो। समझानी चाहिए ना भाई ने। ये क्या समझाइए? अपनी नौकरी करे, देश की सेवा करे, या तुम्हारी सेवा करे? शर्म आनी चाहिए। तुम सारों के ऊपर धिक्कार है। और बेटा तुम्हारी तो अभी शादी नहीं हुई, शादी होने के बाद तुम्हें पता चलेगा। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना, तो तुम कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाओगी। अगर तुम इतनी तेज रहोगी, वहां जाने के बाद तुम्हें पता नहीं कैसा परिवार मिले, इनसे भी गंदा और घटिया परिवार मिल गया ना, तुम्हारा वहां पे जीना मुश्किल हो जाएगा। अपनी बेटी को यही संस्कार देती है आप? गलती होगी सर, आपकी इतनी बात सुनी हमारे यहाँ खुल गई, हाथ जोड़ कर। आगे से ध्यान रखना, माफ मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? माफी तुम इससे मांगो। जो हमने गलती करी आगे तो कुछ नहीं कमांगे, ठीक है? और आगे से प्यार से रहना। और वो तो अर्पित मेरा दोस्त है, इसीलिए मैंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, वरना तुम सभी को मैं जेल के अंदर डाल देता। डोमेस्टिक वायलेंस तुम्हें पता नहीं है क्या चीज होता है, कितना बड़ा ऑफेंस होता है।
सभी को जेल के अंदर डाल देता, तुम्हारी जमानत तक मंजूर नहीं होने देता मैं वो आदमी हूँ। बस आगे सर, से आपने हमारी आँख खोल दी। ठीक हाथ है, जोड़ कर माफी दो। कोई बात नहीं, राम राम। राम राम। छोड़ो।